तहाँ नहीं कोई समान। जब मैं था प्रभु नाही, जब प्रभु है तो मेरा, प्रभु है तो मेरा। ये प्रेम गली अति साकरी, तहाँ नहीं कोई समान। जब मैं था प्रभु नाही, और जब प्रभु है मेरा, जहाँ प्रभु है मेरा। प्रेम की गली बहुत सकरी है, इसमें दो व्यक्ति एक साथ नहीं चल पाते। ब्रज की जो कुंज है, निकुंज है, और जो गलियां हैं वो बहुत भीड़ी हैं। वो दो व्यक्ति एक संग में नहीं चल पाए, एक ही व्यक्ति वह गली में निकल सके है। तो वृंदावन की जो निकुंज गली है वो भगवान के प्रेम की प्रतीक है। तो भगवान से प्रेम करना भी ऐसो ही है। भगवान से प्रेम करते समय पर व्यक्ति यदि अहंकार कर ले है तो वो अहंकार ही रह जाए, फिर भगवान वाके जीवन से विदा है जाए। और यदि भगवान को वो प्राप्त कर ले है तो फिर अहंकार विदा है जाए। भगवान कहे हैं कि मेरे से मिलवे को जो रास्ता है वो इतनो भिड़ो है, सकरो है कि वहां पर अहंकार और मैं ये दोनों साथ साथ नहीं रहे हैं। या तो अहंकार ही रहे या भगवान ही रहे। अब आपको निर्णय करना है कि अपने प्रेम के रास्ते में हमें भगवान को बुलाना है या अहंकार को। भगवान ने तुरंत ही अपना रूप छिपाए लियो। अंतर्हित है गए श्री गोपाल जी। अब तो गोपी ने देखो कि अरे कन्हैया तो है ही नहीं, इतने रूप थे कन्हैया के, हर गोपी के साथ विद्यमान था, लेकिन अब कहीं दिख ही नहीं रहे, कहाँ चले गए। अब तो गोपी रोवे लगी, चीखवे लगी, चिल्लावे लगी, वृक्षन से, नदी से, तुलसी जी से, अशोक के पेड़ से, लता पतान से, सुख पिक पक्षियों से, और यहाँ वहां पूछने लगी, कहते ने हमारे कन्हैया को देखो है। अरे तुलसी तो देख हुलसी, तेने कन्हैया को देखे हो तो बता। सबने मौन धारण कर लियो, काम ने कन्हैया को पतो ना ही बतायो। आगे जाकर के गोपियों ने श्री कृष्ण के पद चिन्हों को देखा कि देखो कन्हैया के पैर के चिन्ह है, कन्हैया यहीं होकर के गए हैं। लेकिन कन्हैया सब गोपियों को छोड़ करके एक गोपी को अपने साथ में ले गए थे। एक गोपी कन्हैया के साथ में है। ये कौन भाग्यशालिनी गोपी है? उसके चरणों की धूल माथे पे लगाती हैं गोपियां। ये कोई श्री कृष्ण की अनन्य भक्ता है, यानी अनन्यता से श्री कृष्ण को आराधन कियो है, और वो और कोई नहीं, वो स्वयं राधा रानी है। अनया राधतो नूनम भगवान हरिरीश्वर, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद रहा। ये कोई भाग्यशालिनी है और वो राधा रानी है। सब गोपियों को छोड़ करके भगवान आ गए, राधा रानी को साथ में लाए। राधा रानी भी थक गई। भगवान ने कहा कि तुम थक गई हो तो मेरे कंधे पे बैठ जाओ। राधा रानी श्री कृष्ण के कंधे पे बैठने की चेष्टा करने लगी। उन्होंने एक टीले पे चढ़ करके लता पकड़ी, कन्हैया के कंधे पे बैठने के लिए, और जैसे ही बैठने की चेष्टा की कन्हैया वहां से भी छिप गए, राधा रानी को भी छोड़ गए। राधा रानी भी धम्म से गिर पड़ी और वो भी विलाप करने लगी।
गोपियों ने आकर के देखा तो राधा रानी भी विलाप कर रही हैं। अब राधा रानी और गोपी सभी मिलकर के नहीं श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रहे हैं कि जहां श्री कृष्ण की कथा होती है या लीला होती है वहां श्री कृष्ण जरूर आते हैं। अपनी लीला में और अपनी कथा में वो आते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम कृष्ण की लीलाएं करते हैं। तो गोपियों ने कृष्ण लीला प्रारंभ कर दी। एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी श्री कृष्ण बन गई और एक गोपी यशोदा मैया बन गई और कृष्ण लीला करने लगी कि कन्हैया ने पूतना को ऐसे मारा था। एक गोपी इंद्र बन गई और गिरिराज पर्वत को कैसे उठाया था ये लीला करने लगी। भगवान की जितनी लीलाएं ब्रज में हुई थी अब गोपियां ही वो लीला कर रही हैं, इसलिए कि अपनी लीलाओं को देखने के लिए श्री कृष्ण आ जाए। श्री कृष्ण नहीं आए तो गोपियों ने प्राण त्यागने का मन बना लिया कि अब तो हम मरेंगी। और कैसे मरेंगी? वो जमुना में कूद के अपने प्राण त्यागेंगी। धम धम करके जमुना में कूद जाएंगी, बहती भई चली जाएंगी, कहीं ना कहीं प्राण निकल जाएंगे। जब गोपी ने प्राण त्यागवे को मन बनाए लियो तो एक गोपी बोली कि एक बार और कन्हैया को पुकार के देख लो। सब जनी इकट्ठी है कि एक बार कन्हैया को और पुकारो। सारी की सारी गोपी एक साथ में बैठ गई यमुना के किनारे और कन्हैया को पुकारने लगी। ये जो ब्रज की गोपी ने कन्हैया को पुकार्यो है या को एक गीत के रूप में पुकार्यो है। वह गीत को नाम है गोपी गीत। ये गोपी के द्वारा गाया भयो है के कारण यह गीत को नाम गोपी गीत है। और यह गीत की बड़ी भारी महिमा है क्योंकि यह गीत को सुनकर के ही श्री कृष्ण गोपियों के बीच में प्रकट हुए हैं। तो हमारे आचार्य ऋषि ऐसा मानते हैं कि जहां भी ये गीत गाया जाएगा वहां भगवान जरूर आएंगे। आए किसी भी रूप में लेकिन जरूर आएंगे। इसीलिए संत रात भर इस गीत को गाते हैं। पूर्णमासी की रात को गाते हैं। रात भर बैठे बैठे गीत को गाते रहते हैं कि भगवान मिलने के लिए आ जाए। तो आओ इस कथा में भी हम और आप सब भगवान को बुलाते हैं गीत के माध्यम से। ये संस्कृत में है, आपकी समझ में तो नहीं आएगा लेकिन शब्द तो कान में पड़ेंगे ही, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और बीच बीच में अर्थ भी कर देंगे हम। जयति तेधगम जालमना व्रज सयति इंदिरा शाश्वतत्रहि जयति
को मैं क्यों बदल विष जला गया व्याल राक्षसा वरस मारुता भयं कृष्ण धूर्यते चरण विवशां संसतेर्भयात् करशरोरुहं शान्तिनामदं शिरस्तेजना श्रीकराग्रहं व्रजजनार्दहं वीर्योषितां विजनस्य मयेर्हंसनस्मिता भज सखी भवत्किङ्करीश्वरो जगदुहानिनं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं दर्शनानुभवं श्रीनिकेतनं फणफणार्पितं ते पदाम्बुजं ग्रणकुशेषणः ग्रन्थभक्षयम् मधुर्या गिरा बलगुभाग्यया बुधमनोगया पुष्करेशण विधिकरीडिमा वीरमुह्यति रथरसीधुना ध्याययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिलिण्डितं कल्पशाकुहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूगणन्ते भूरिदाचनं हर्षितं प्रियः प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहस्यसंविदो ज्ञानस्पृशः कुहग्नो मनः शोभयन्नहि चलसि यद्व्रजाचारयन् पशु नलनिसुन्दरं नाथते पदं शिलिक्रणाङ्कुरैः सीदतीतनः कलिलतां मनः कान्ति गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलै मै खुलो वनरुहानिनं दिव्यनामकं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहो मनसि स्वरं वीरयच्छसि दलतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डलं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमञ्चते रमणस्तनेश्वर्पयादिहं श्रुत्वर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवीस्मारणं नृणा वितरवीरनास्ते धराव्रतम् अतद् यद्भवा नन्दकाननं
युगायते माम पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्ष्यतां पक्षिसदृशाम् अच्युतान्वयो भ्रातृबान्धवः नतविलङ्घते ते च्युताङ्गताम् गतविदस्तबोधगीतमोहितः हितवयोषितः कस्तजेनिषि रहस्यसंविदं रक्षयोदयं नाशिताननं प्रेमवीक्षणं बृहतुरः श्रियो वीक्ष्य घामते मुहूर्तस्प्रियः मुह्यते मनः व्रजवनौकशां व्यक्तिरङ्गते व्रजनहन्त्रलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाक च नत्वतस्पृहात्मनां स्वजनहृद्यजायल्लशूदनं यत्ते सुजातचरणामोहं स्थलेषु वीतासनै प्रियददमः कर्कशेषु तेनाटवी मठस यद् व्यथते न किंचित् कूर्पादभिर्भ्रमते धीर भवतायुषां नः। ये भगवान को प्रकट करने के लिए बेटा थोड़ा माइक खोल दे। ब्रज की गोपियों ने गीत गाया, इसमें 19 मंत्र हैं और इन मंत्रों को यदि कोई पूर्णमासी के दिन दिया जला के भगवान का विग्रह रख के गाए तो भगवान उसके पास जरूर आते हैं, ऐसी मान्यता है। तो भगवान से ये गीत सुनकर के रहा नहीं गया और भगवान आ गए, प्रकट हो गए। तासामाविर्भूक्षोरी स्मयमान मुखाम्बुजः, भगवान प्रकट हो गए। पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मनमथ मनमथ, भगवान ने पीला पीताम्बर पहन रखा है, प्रकट हो गए। भगवान कहाँ छिप रहे थे जब से? कन्हैया और कहीं नहीं छिप रहे हो। इतनी सारी गोपीन के बीच में कन्हैया ने छिपे को एक नया तरीका खोज लियो कि गोपीन के संग में ही रहूं, गोपीन के बीच में ही रहूं, गोपीन के दुख को देखता रहूं, रोवे को देखता रहूं और गोपीन ने संभालता भी रहूं और गोपीन से मिलूं भी ना। ऐसा कोई तरीका निकालो जो गोपीन के संग में ही रहूं, गोपीन को संभालता भी रहूं, यदि ज्यादा ये रोने लगे तो इनको समझाता भी रहूं और गोपीन से दूर भी रहूं। तो ये कौन सा तरीका है? तो भगवान ने कहा कि भगवान ने राधा रानी के वस्त्र पहन लिए। राधा रानी के वस्त्र पहन लिए, अपने वस्त्र उतार के धर दिए और राधा रानी के वस्त्र पहन के माथे पे चुनरी डाल ली और घूंघट लगाई ली। अब गोपी सब जगह कन्हैया को ढूंढ रही है, लेकिन अपनी भीड़ में हमने कभी कन्हैया ढूंढो नहीं। सब जगह ढूंढ आई, लेकिन कन्हैया कहीं दूर थोड़ी है उनसे, वो तो उनकी भीड़ में ही आते। अब घूंघट लगा के वो भी कन्हैया भी उनके बीच में ही बैठे आते। जो गोपी रो रही हती तो कन्हैया सब देख रहे कि मेरे लिए ये गोपी कैसे विलाप कर रही है। लेकिन गोपी के जब प्राण रोते रोते जब प्राण पखेरु उड़ने की स्थिति उत्पन्न हुई कि अब तो गोपी मेरे वियोग में मर ही जाएंगे, तो भगवान तुरंत ही गोपियों जब बैठी थी उन बीच गोपियों में से भगवान वो पीता पीराम्बर जो राधा रानी का ओढ़ रखा था उसको ओढ़ करके खड़े हो गए और झट से अपने माथे से वो पीताम्बरी उतार के भगवान ने नीचे डाल दी। अब भगवान ने वो चूंदड़ी जो पीला ओढ़ रखा था वो माथे से उतार के नीचे डाल दिया, तो भगवान सबको दिखने लगे। अब तो गोपियों ने पकड़ लिया कन्हैया को। अरे कन्हैया तू तो बड़ा छलिया है, बड़ा नटखट है, हम कितनी देर से तेरे लिए रो रही हैं
और तू हमारे संग में ही चूंदड़ी ओढ़ करके रोता रोता हमको इधर उधर घुमा रहा है और हमको मिल नहीं रहा है। तो इस कथा से ये ज्ञान होता है कि भगवान हमारे संग